हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आर के महतो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी क्लास में। देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम जो बात करेंगे वोकैबलरी, ये टॉपिक है हमारा। वोकैबलरी के टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं, वो भी ट्रिक के साथ, कुछ टेक्निक्स के साथ मैं आज आपको वोकैबलरी सिखाऊंगा। ये ट्रिक्स हमारी क्या होगी, टेक्निक्स क्या होगी, वो आपको मैं पहले थोड़ी बातें बता दूँ। और आई एम श्योर कि आपको आज की क्लास के बाद जितने वोकैब मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको हाथों हाथ याद हो जाएंगे, आपको कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो जितने भी आपके एग्ज़ाम्स में जो कि आपके मैनेजमेंट्स के हैं, या चाहे बीबीए, बीसीए, ठीक है, आईपीएम, ठीक है, इंदौर के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी में आपने देखा होगा कि वोकैब का कितना बड़ा रोल होता है। ठीक है, मतलब हमारे पास वोकैब के फिलर्स होते हैं, वोकैबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम होते हैं, या कई और कॉन्सेप्ट्स आते हैं हमारे, जो कि मैंने सिलेबस डिस्कस किया था आपको, आपने उम्मीद कर रहा हूँ देख लिया होगा वो वीडियो वगैरह अभी तक। तो उसमें जो हमारे वोकैब के पार्ट थे, उसके लिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी ही वोकैब की सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें कि आप लोगों को वोकैबलरी में हाथों हाथ याद करा दूँगा। तो ये याद करना बड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए, कितना भी रट के बैठते रहो याद नहीं हो रहा। तो इसीलिए मैंने आप सभी के फ़ायदे के लिए वोकैबलरी का सेक्शन शुरू किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रोफाइल है। आप में से बहुत से बच्चे ऑलरेडी मेरे को जानते होंगे, मेरे से अगर पहले से आप पढ़ रहे हैं तो। बाकी जो बच्चे पहली बार मेरे को देख रहे हैं, पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए है छोटा सा प्रोफाइल है। आप देख सकते हैं मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी क्या अचीवमेंट्स है। ठीक है, शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा मैंने आपके सामने सवाल रखा है। इस क्वेश्चन को देखते हुए हमें आंसर्स पे आना है। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन जब वोकैब के निकल आते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसमें आपने चाहे बचपन से आपने नाउन पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा हो, एडजेक्टिव पढ़ा हो, वर्ब पढ़ा हो, टेंस पढ़ा है, वॉइस पढ़ा है, नरेशन पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा हो, यहाँ कुछ भी काम नहीं आता। ये पढ़ते समय जब हम ये सेक्शन पढ़ रहे होते हैं तो उस समय में हमें कुछ भी काम नहीं आता, जो भी हमने ग्रामर के पार्ट पढ़े होते हैं। तो यहाँ पे ग्रामर का कोई काम है ही नहीं, कोई लॉजिक है ही नहीं। यहाँ पे काम किस चीज़ का है, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वर्ड पावर अच्छी होनी चाहिए। वर्ड पावर अच्छी होनी चाहिए तो ही आप कर पाओगे। और वर्ड पावर के लिए क्या ज़रूरी है कि आप डेली क्या करें, डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, इंग्लिश मैगजीन्स पढ़ें, या इंग्लिश की चीज़ें आप देखें, तो आपको ये वोकैबलरीज के सेक्शंस आपको दिखाई देंगे। तो मैं आज आपके लिए उन्हीं वोकैब में से कुछ लेकर के आया हूँ। आज की क्लास के बाद आई गारंटी कि आपको एक भी वर्ड जो आज हम सीखने वाले हैं, एक भी वर्ड आज के बाद आपको परेशान नहीं करेगा, सब याद हो जाएगा हाथों हाथ। तो क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सिंस मिस्टर जगदीश is a best of language, is a teacher of language, we don't expect him to be guilty of a। देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि क्योंकि हमें पता है, जैसा कि हम जानते हैं कि मिस्टर जगदीश जो हैं वो किसके टीचर हैं, इज ए टीचर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज के टीचर हैं, और हम उसमें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ये गलती एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। क्या गलती, किस चीज़ से रिलेटेड गलती की बात यहाँ हम कर रहे हैं। तो अब जरा हमारे पास ये 4 वर्ड्स आ गए हैं, हमको बस इन वर्ड्स पर फोकस करना है। ठीक है, स्किज्म, एब्रेशन, एब्जुरेट, बम्बास्टिक या सॉलिसिज्म। तो हमारे पास ये जो 5 वर्ड आ गए हैं, इनको हमें फिल करना है। एंड अब हमको सबसे बड़ी बात ये है प्रॉब्लम कि हमें इनकी मीनिंग ही नहीं पता। जब मीनिंग ही नहीं पता तो आप फिल कैसे करोगे भाई। मीनिंग पता हो तो सोचेंगे भी, मीनिंग ही नहीं पता तो क्या करेंगे। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं किस लिए बैठा हूँ, मैं इन सब की मीनिंग के साथ आपको ये याद करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड आता है हमारे पास, ये आ गया आपके पास स्किज्म। तो देखो हमारे पास ये जो वर्ड आया, इसकी मीनिंग क्या है वो मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है, फूट या मतभेद। ठीक है, फूट समझते हो ना, स्प्लिट, कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हो, जिसको हम एक और वर्ड बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हो आप इसको, या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी कह सकते हो। ठीक है, डिस्कॉर्ड मतलब विवाद। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इनको याद करने की ट्रिक क्या है,
इनको हम कितना भी पढ़ ले, कितना भी जान ले, होता क्या है कि हम 1 दिन 2 दिन के बाद इसको भूल जाते हैं। तो अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि आप ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। चलो शुरू करते हैं। ये ट्रिक है, ये वर्ड है हमारे पास क्या? तो वर्ड है हमारे पास, ये ऊपर मैंने लिख दिया स्किज्म, ठीक है? ये वर्ड हमारे पास ये है, इसकी मीनिंग क्या है? फूट या मतभेद। तो यहाँ पे स्किज्म को आप एक वर्ड से याद रख सकते हैं। इसके लिए आप एक कीवर्ड याद रखें। वो कीवर्ड क्या है? तो स्कीम, ठीक है? स्कीम। तो स्किज्म जो है वो सुनने में थोड़ा थोड़ा कैसा लग रहा है? स्कीम जैसा लग रहा है। तो वहाँ से आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी कि 21 दिन में पैसा डबल। ये देखा होगा फिल्म में आपने, 21 दिन में पैसा डबल, ठीक है? और ये चीज़ें ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलनी है, वरना ज़ोर ज़ोर से बोल के सबको स्कीम पता चल जाएगी इसकी। तो स्कीम वाला वर्ड आपको याद हो गया कि 21 दिन में पैसा डबल, ये स्कीम थी। तो इस स्कीम के चक्कर में इन तीनों भाइयों में या इन तीनों जो दोस्त थे उनमें क्या हो गया? मतभेद हो गया, ठीक है? लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, ठीक है? देख रहे हो ना, ये लड़ाई के टाइम का है फोटो तीनों का। तो इन तीनों के बीच में क्या हो गया? तो मतभेद हो गया, फूट पड़ गया। तो हमको इससे ये याद हो गया कि हम स्कीम से वर्ड याद रख लेंगे स्किज्म, और इसी से हमारा वर्ड याद हो गया फूट या मतभेद या कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी ट्रिक जो है ये निकल आई कि इस स्कीम ने तीनों को स्किज्म कर दिया, तीनों के बीच में फूट डाल दी, मतभेद कर दिया। तो स्कीम वाले वर्ड से याद हो गया आपको स्किज्म। अगले पे आते हैं, एब्रेशन। एब्रेशन, ठीक है? एब्रेशन का मतलब हो जाता है बुद्धि भ्रंश। ये कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, उस टाइप का कुछ, यानी कि बुद्धि का नाश हो जाना, बिल्कुल मेंटली डिसऑर्डर हो जाना इंसान, ठीक है? तो आ डिसऑर्डर इन वंस मेंटल स्टेट, मेंटल स्टेट का क्या हो जाना? डिसऑर्डर हो जाना। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पे याद करने की ट्रिक मैंने लिख दी जी। आपके लिए मैं जो मैंने बनाया है, मेहनत बहुत लगी इसको बनाने में, रात रात भर जगा हूँ मैं। कल रात भी मैं 3:30-4 बजे सोया था, और अभी भी आप देख रहे हो पढ़ाते समय भी पूरी एनर्जी नहीं दे पा रहा हूँ आपको, तो काफ़ी थका हुआ फील कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें बड़े मुश्किल होती है क्रिएटिविटी करना, फिर भी आपके लिए तो करना ही पड़ेगा। आप स्टूडेंट्स हैं, आपके भविष्य से मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता। देखो हमारे पास ये वर्ड आया है एब्रेशन। अब एब्रेशन को याद करने की ट्रिक क्या है? तो यहाँ पे हमारे पास इसको याद करने की ट्रिक ये है, इसका कीवर्ड याद कर लो। क्या कीवर्ड क्या याद कर लो? कि एब्राशन, कि सस्ता राशन, ठीक है? तो एब्राशन से याद हो जाएगा राशन, ठीक है? एब्राशन याद हो गया किससे? राशन से, ठीक? तो यहाँ पे आपके पास देखिए ट्रिक इसकी आपको बनती हुई दिखाई देगी कि यहाँ पे हमारे एक भाई साहब हैं, ये भाई साहब हैं, ये सस्ता राशन लेने के लिए गए होंगे कहीं, ठीक है? सस्ता राशन लेने के लिए गए थे, और हुआ क्या? इनको राशन सस्ता नहीं मिला। तो सस्ता राशन के नाम पर धोखा इनके साथ। तो इन्होंने क्या कहा? ये सुना होगा आपने, इनके एकदम से मतलब वक्त पलट दिया, जज्बात पलट दिए, ज़िंदगी बदल दी। ये जो आपने डायलॉग सुना होगा, बहुत फेमस था, अभी तो आप लोग समझ गए होंगे। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि सस्ता राशन न मिलने पर ये भाई क्या हो गया? अब राशन हो गया, मतलब ये मेंटली डिसऑर्डर हो गया। ये मतलब ऊट पटांग बात करने लग गया कि मतलब इनको बोला गया, किसी ने इनको कहा कि भाई गवर्नमेंट जो है कोरोना रिलीफ वालों को सस्ता राशन बांट रही है। ये भागे भागे गए, सस्ता राशन इनको नहीं मिला। अब फिर कहते हैं कि एकदम से मतलब वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ज़िंदगी बदल दी। और आप लोग अब आगे की बात समझ गए होंगे, ओ भाई है ना, मारो मुझे मारो, वो वाला डायलॉग। तो अब राशन से आपको याद हो गया सस्ता राशन, यानी कि मेंटल स्टेट का डिसऑर्डर हो जाना। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास एब्ड्यूरेट। एब्ड्यूरेट यानी कि जिद्दी होना। अब आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ और ट्रिक सोचो क्या हो सकती है इसकी, या आपके हिसाब से क्या ट्रिक लगती है, कुछ भी। चलो बढ़िया, कोशिश कर ली होगी अब तक आप लोगों ने। देखो एब्ड्यूरेट, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक वर्ड आ रहा है रेट, ठीक है? तो एब्ड्यूरेट रेट यानी कि कहीं ना कहीं हमें जो इसका लिंक मिलने वाला है, अब आप समझ रहे होंगे कि रेट से रिलेटेड कुछ लिंक मिलेगा। देखो क्या वो लिंक ये है, एब्ड्यूरेट का मतलब होता है क्या? जिद्दी होना। तो यहाँ पे रेट से याद हो गया वर्ड क्या? रेट, ठीक? तो इधर हम कह सकते हैं कि इसका जो की वर्ड है, इसको याद करने का जो की
वर्ड है वो क्या है, ऑफ ड्यू रेट। तो रेट से याद रख लो कि वो रेट कम कराने के लिए क्या हो गया, ऑफ ड्यू रेट हो गया। जैसे ये भाई साहब हैं दुकान वाले, ये क्या कहते हैं, ओनली 100 रुपीज़। तो ये क्या कहता है, कम कर दो रेट, यानी कि भाई इतना महंगा हम नहीं लेंगे, रेट कम करो भाई, इतना महंगा हमको नहीं चाहिए, तो कम कर दो रेट, तो एफ ड्यू रेट। तो इसलिए क्या हो गया, जिद्दी हो गया कि भाई मुझे तो इतने महंगे में नहीं चाहिए, इससे सस्ता मेरे को मिला है कल, मैंने इससे ज़्यादा मैंने सब्जियां खरीदी, इससे ज़्यादा मैंने फ्रूट्स लिए हैं और मुझे इससे सस्ता मिला था। तो इसलिए क्या हो गया, जिद पड़ गया। तो एफ ड्यू रेट, तो रेट कम कराने के लिए ये भाई क्या हो गए, एफ ड्यू रेट हो गए। नेक्स्ट पे आता हूँ, अपने आप वर्ड पढ़ो और अपने आप इसका वो सेंस सोचो क्या होना चाहिए। बोम्बास्टिक, क्या होगा, बोम्बास्टिक। तो बोम्बास्टिक का मतलब क्या है बताओ। बोम्बास्टिक का मतलब हमारे पास ये है, धुआंधार। तो मीनिंग मैंने बता ही दी है, ट्रिक सोचो क्या है, मैंने आपको लिंक भी दे दिया हिंट करके, अंडरलाइन किया है देखो। चलो मैं याद दिला देता हूँ, इसको वैसे पॉम्पस भी बोल सकते हैं, ठीक है, धुआंधार पॉम्पस। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी कीवर्ड क्या है, ट्रिक क्या आई, बॉम्ब प्लस स्टिक, बॉम्ब और स्टिक, बोम्बास्टिक बन गया वर्ड। तो बॉम्ब और स्टिक यानी बोम्बास्टिक। तो भाई किसी को एक तो बॉम्ब से पहले मार, बॉम्ब से उड़ाया तो धुआं धुआं हो गया, ठीक है। और हालांकि स्टिक में धार होता नहीं है, तो वर्ड याद करने के लिए आप कीवर्ड याद रख ले कि बॉम्ब में तो धुआं है लेकिन स्टिक में धार नहीं है, ठीक है। तो बॉम्ब और स्टिक, तो धुआं धार, याद हो गया वर्ड। धुआंधार मतलब बिल्कुल जब पारी खेली जाती है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है, तो कमेंट्री में ये बात होती है ना कि भाई बड़ा धुआंधार क्रिकेट मैच चल रहा है, तो धुआंधार सिक्स मारा, तो बोम्बास्टिक बोला जाता है, बिल्कुल छक्के छुड़ा देना। नेक्स्ट पे आते हैं, सोलेसिज्म। सोलेसिज्म सोचो क्या होगा वर्ड, लिखा तो है मैंने मीनिंग, आप इसकी ट्रिक बताएं क्या हो सकती है। ओके, कोशिश कर लिया आपने। अब मैं ज़रा इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास हाँ कुछ ना कुछ आपको दिखेगा, तो बस इससे ही आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगी। सोलेसिज्म में सोले, सोले से आप याद रख लेंगे अशुद्धिचारण। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिक मैंने आपके सामने रखी हुई है। सोलेसिज्म का मतलब क्या है कि मुँह से गलत निकल जाना, गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाना। तो जब गलत प्रोनाउंसिएशन हमारे पास हो जाता है किसी चीज़ का, तो हम उसको कहते हैं सोलेसिज्म। तो आप इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक बनाएंगे, अशुद्धिचारण। तो यहाँ पे शोले याद रख लेंगे, ठीक है, शोले से शोले, शोले से, जैसे यहाँ पे शोले मूवी आपने जरूर देखी होगी, तो उसमें क्या कहते हैं, हम अंग्रेजों के जमाने के टेलर हैं, जबकि बोलना क्या है इसको, जेलर। हालांकि मूवी में तो जेलर ही बोला था इसने, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ मजाक के लिए या कह लो ट्रिक बनाने के लिए टेलर लिख दिया। तो यहाँ पे हम अंग्रेजों के ज़माने के टेलर हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोलेसिज्म कर दिया गलती से, मतलब जो बोलना था वो ना बोल के कुछ और बोल दिया। तो शोले में असरानी ने क्या किया, शोले कर दिया, यानी शोले कर दिया, सोलेसिज्म कर दिया, ठीक है, यानी गलत बोल दिया, बोलना कुछ था अब मुँह से कुछ और बात निकल गई। बात समझ आ गई। तो एक बार फिर से देख लेते हैं सारे वर्ड को। तो पहला वर्ड जो था ये क्या था हमारा, स्किज्म, ठीक है। पहला वर्ड जो था वो क्या था हमारा, स्किज्म, यानी कि स्कीम से याद रहेगा, स्कीम से उनके बीच में क्या आ गया, मतभेद आ गया, फूट पड़ गई। दूसरा वर्ड जो था यहाँ पे था हमारा एब्रेशन। तो एब्रेशन से याद रहेगा, राशन ना मिलने पे वो क्या हो गया, पागल हो गया बिल्कुल, उनकी उसकी बुद्धि खराब हो गई। फिर आता है एब्ड्यूरेट, भैया रेट कम कर दो, रेट से याद हो गया वर्ड एब्ड्यूरेट, तो जिद्दी हो गया, भैया रेट मुझे कम चाहिए। बोम्बास्टिक, याद हो गया ये वर्ड, बॉम्ब और स्टिक, धुआंधार, बॉम्ब से धुआं याद रख लेंगे आप। और लास्ट में आता है सोलेसिज्म। तो सोलेसिज्म से आपको याद हो जाएगा, शोले मूवी में उसने क्या किया, तो बोलना था हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, और कहता है हम अंग्रेजों के ज़माने के टेलर हैं, तो इससे याद हो जाएगा आपको वर्ड। ओके, चलो अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे वापस, रिविजन पे। तो इधर हमारे पास वर्ड था स्किज्म, फिर से फटाफट से एक बार बोलो। स्किज्म जो था इसकी मीनिंग क्या थी, बढ़िया, फूट, मतभेद, स्कीम से याद हो गया। एब्ड्यूरेट, इसकी मीनिंग क्या थी, बढ़िया, रेट कम कर दो भैया, जिद्दी। सोलेसिज्म की हिंदी क्या थी, शोले मूवी में उसने गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया।
बोम्बास्टिक की मीनिंग क्या थी? बॉम्ब स्टिक, धुआंधार। और अब राशन की मीनिंग क्या थी? तो राशन ना मिलने पे वो क्या हो गया? बुद्धि खराब हो गई इसकी, पागल हो गया। ठीक है, चलो अब आपका क्वेश्चन देखो इधर। तो सिंस मिस्टर जगदीश इज अ टीचर, क्योंकि वो एक टीचर हैं, तो भाई हम उनसे ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वो ये गलतियां करें। कौन सी गलती करें? तो इस किस्म की गलती करें? नहीं भाई, स्किल्स का मतलब क्या था? स्कीम, फूट, मतभेद। जबकि लैंग्वेज का टीचर है तो जाहिर सी बात है कि वो गलत उच्चारण करेगा ना। गलत उच्चारण करने वाली बात को हमने कहा कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो प्रोनाउंसिएशन गलत करे उसका। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमें याद हो गया वर्ड स्किल्स। ठीक है, सोलिसिज्म। तो आंसर आ गया हमारा सोलिसिज्म। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन दिखते हैं और हमको ऐसे आंसर करने होते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये याद हो गया होगा। अब तक याद हो गया होगा, मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी को अब तक ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगले वर्ड पे। हाँ, ये है दिस मेडिसिन ब्रॉट अ रिलीफ डैश फ्रॉम द पेन। सोचिए क्या होना चाहिए? चलो बढ़िया, अब एक बार जो है सारे वर्ड्स को देख लेते हैं हम लोग। तो दिस मेडिसिन ब्रॉट अ रिलीफ दैट द पेन। तो पहला वर्ड है रेडुलेंट, फिर आता है रबिट, रैंकर, रैकेश और रस्पाइट। चलो, तो ये हमारे पास ये सारे वर्ड हैं, मीनिंग एक की भी क्लियर नहीं है, तो जाहिर सी बात है परेशानी तो आनी ही आनी है। मीनिंग ही नहीं पता तो करेंगे कैसे? तो इसलिए पहले तो इसकी क्या करते हैं, मीनिंग पता लगाते हैं। चलिए, पहला वर्ड आता है रेडोलेंट। रेडोलेंट, तो यहाँ पे रेडोलेंट, यहाँ पे वर्ड हमारा रेड और लेंट। कुछ कुछ क्लियर हुआ? ट्रिक क्या बन सकती है इसकी? मीनिंग तो सामने लिखी है आपके, मीनिंग सामने लिखी हुई है। खुशबू जिससे आती हो, कुछ ऐसी चीज़ जिससे महक अच्छी आती हो, स्मेल आती हो, मतलब अच्छी खुशबू आती हो, फ्रेगनेंस। और इसको हम एक और बात बोलते हैं, इसको एक और नाम से हम कहते हैं क्या? बल्मी। ठीक है, बल्मी से भी हम इसको याद रख सकते हैं। चलो अब इसकी मैं ट्रिक पे आता हूँ। रेडोलेंट, रेडोलेंट जो है इसकी ट्रिक क्या हो गई हमारे पास? रेड और लेंट, तो लेंट से याद हो जाएगा लैंड, तो रेड लैंड से आती है रेडोलेंट। तो रेड और लैंड, तो ऐसे याद रखेंगे। जैसे ये है हमारे पास एक लैंड है, ज़मीन का टुकड़ा, ये किस रंग का है? तो रेड कलर का है। और इवन मेरा मार्कर भी किस कलर का है? रेड है। एक मिनट ज़रा इसको चेंज कर लिया जाए। हाँ, तो ये क्या है? रेड कलर का है पूरा का पूरा लैंड। और इससे क्या आ रही है? तो खुशबू आ रही है, जैसे देख रहे हो ये सूंघ रही है। तो यहाँ पे हमको याद हो जाएगा वर्ड कि रेड लैंड से आती है क्या? रेडोलैंड। तो रेड लैंड से क्या आती है? रेडोलैंड। तो इससे याद हो गया आपको, रेड लैंड से आती है रेडोलैंड। आगे रेबिड, इसकी ट्रिक सोचो एक बार अपने आप से, अपने आप भी सोचा करोगे। ठीक है, मैं हर वर्ड पे आपको 10 सेकंड 5 सेकंड दूंगा। चलो अब जरा मैं बताता हूँ। रैबिड, तो रैबिड इसका मतलब होता है क्या? उग्र या प्रचंड, या कह लो गुस्सा वाला, गुस्से में आ जाना, बड़ा एकदम भड़क करके किसी बात पे कि भाई ये कैसे हो गया। वायलेंट, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, वायलेंट हो जाना, कहते हैं ना साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, ये वही वाला है। अब इसको याद करने की ट्रिक देखो। रैबिड से आपको याद हो जाएगा क्या? रैबिट। रैबिट से वर्ड के आगे आपके आगे तो रैबिट, तो रैबिट। तो यहाँ पे आपके सामने ये गिवन है, दिया हुआ भी है, तो ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं रैबिट से, रैबिट की। तो फोटो में क्या बना हुआ है कि भाई एक हमारे पास रैबिट है जिसको गाजर नहीं मिला, इसको कैरेट नहीं मिला, तो नो कैरेट अटैक, यानी कि कैरेट ना मिलने पे ये क्या करने लग गया? अटैक करने लग गया, मतलब गुस्से हो गया, बड़ा गुस्से में आ गया कि भैया इसको कैरेट खाना पसंद होता है, आप सभी को मालूम है, और इसको कैरेट ना मिले तो कैसा हो जाएगा? तो रैबिट हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ ट्रिक बना ली अपनी
कि कैरेट ना मिलने पर रैबिट क्या हो गया, तो रैबिट हो गया। याद हो जाएगा अब आपको, उम्मीद कर रहा हूँ याद हो गया होगा अब तक आपको। तो रैबिट से याद हो जाएगा क्या, तो रैबिट, रैबिट से रैबिट। आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट बुक पे चलते हैं। अभी तो काफ़ी सारे वर्ड मैं आपको लिख के भी बता दूंगा, मुझे लगा था कि टाइम लगेगा वर्ड्स में, लेकिन आपको आसानी से याद होता जा रहा है। तो ऐसे भी और हमारे पास कोई घंटे की क्लास है, तो ऐसे में आपको और भी वर्ड्स लिखवा करके भी बताऊंगा, कई सारे वर्ड्स आने वाले हैं। फिर आता है अगला रैंकर। आंसर दो। रैंकर, चलो मैं समझा देता हूँ। देखो, रैंकर, रैंकर का मतलब क्या होता है, हाँ, दुश्मनी करना, किसी से जलना, जेलस करना। आप इसको हेट भी कह सकते हो, मैलिस भी कह सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये जो रैंकर है, ये देख रहे हो, टॉप रैंकर्स हैं, ये सारे के सारे चश्मे वाले रैंकर होते हैं। आज तक तो हमने यही देखा था, ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ बिना चश्मे वाले भी रैंकर है। तो जो रैंकर मतलब जो कहीं टॉप करते हैं, तो उनके जो पीछे कॉलेज वाले जो दोस्त होते हैं, या जो ऐसे जो कम पढ़ते बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं, तो कॉलेज के रैंकर से बाकी बच्चे क्या करते हैं, रैंकर करते हैं, जलते हैं उनसे कि देख यार ये तो आगे बढ़ गया, इसके तो इसमें रैंक आ गई, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3, तो AIR रैंक में इतना आगे बढ़ गए हैं। तो उनसे क्या करते हैं बाकी बच्चे, रैंकर करते हैं, यानी कि उनसे शत्रुता, घृणा करते हैं उनसे, मतलब अलग अलग रहना चाहते हैं, उससे जलते हैं। तो यहाँ याद रखेंगे क्या, रैंकर से रैंकर। तो अब आप देख लो कि आप कौन सा रैंकर बनना चाहते हो, ये वाले या ये वाले, ठीक है। आप चाहते हो कि आप जो है आपसे दुनिया रैंकर करे, या आप दुनिया से रैंकर करो, तो कोशिश ये करना कि आपसे दुनिया रैंकर करे, आप खुद अपने आप में ऐसे रैंकर बन जाओ कि दुनिया आपसे रैंकर करने लगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है रैकिश। तो रैकिश, इसका मतलब देखो क्या होता है, जॉन्टी। यहाँ पे इसकी मीनिंग है लंपट। लंपट का मतलब आपने वर्ड सुना जरूर होगा लंपट, लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ लंपट का मतलब क्या होता है। हमको लगता है लंपट का मतलब सिर्फ बेवकूफ़ होता है, मूर्ख होता है, लेकिन लंपट का मतलब ये भी होता है जो मतलब हैंडसम हो, ठीक है, हैंडसम हो, और मतलब चाहे एज कितनी भी हो, लेकिन वो दिल से बिल्कुल ही यंग हो, ठीक है, बिल्कुल यंग की तरह, यंगस्टर की तरह ज़िंदगी जीता हो, ठीक है, बिल्कुल एक्टिव टाइप का इंसान हो, उसको कहा जाता है रैकिश, ठीक है। तो ये जॉन्टी वाला वर्ड याद रखना। लंपट इसकी प्रॉपर हिंदी थी, मेरे को तो दूसरी मिली नहीं, बाकी इसकी मीनिंग पॉजिटिव होती है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं रैकिश से वर्ड क्या बना, राकेश। तो राकेश रोशन क्या है, रैकिश हैं। तो रैकिश से क्या वर्ड बना, राकेश। तो आप राकेश से याद रख लेंगे कि राकेश रोशन क्या है, तो रैकिश हैं, राकेश रोशन रैकिश हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि भाई उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और बहुत ही मतलब स्मार्ट है, हैंडसम है, और बिल्कुल लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो राकेश रोशन क्या हैं, रैकिश हैं। अगला वर्ड आता है रेस्पाइट। बताओ मीनिंग क्या उसकी, जल्दी। रेस्पाइट क्या मीनिंग बनती है, रेस्पाइट का मतलब क्या, ट्रिक बनी, ट्रिक सोचो। मीनिंग तो यहाँ बन ही गई है, आराम, विराम, या कह लो विश्राम का टाइम, इंटरवल, ठीक है, इंटरवल ऑफ रिलीफ। तो अब देखो यहाँ पे इसकी मीनिंग, इसकी ट्रिक क्या है। तो रेस्पाइट को याद रखने का तरीका क्या है, ये आपके सामने एक फोटो दिख रही है, किस चीज़ की फोटो है पता है ना, क्लियर है, स्प्राइट क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोटो बनी हुई है किसकी, स्प्राइट की। तो स्प्राइट से आप याद रख सकते हो कि रेस्पाइट में पीते हैं स्प्राइट। तो यानी कि जब इंसान को फुर्सत का टाइम होता है तो वो क्या पीता है, स्प्राइट, ठीक है। तो फुर्सत के समय में रेस्पाइट में पीते हैं स्प्राइट। तो सारे वर्ड याद हो गए, रेस्पाइट का क्या वर्ड बन गया, स्प्राइट। तो एक बार जो है, अगला आगे है नहीं है, तो एक बार सारे वर्ड को फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं 2 बार, ताकि सारे वर्ड भूले भी ना भूल पाओ आप। चलो ये था हमारे पास, ऐसा याद करा दूंगा कि भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। चलो देखो, रेडोलेंट। तो रेडोलेंट का मतलब क्या था, रेड लैंड से क्या आती है, खुशबू आती है, ठीक है। रैबिड, तो रैबिड से वर्ड क्या बन गया था, तो रैबिट, रैबिट को गाजर नहीं मिला तो क्या हो गया,
रैबिड हो गया, गुस्से में आ गया। फिर उसके बाद रैंकर, तो रैंकर से लोग क्या करते हैं, जलते हैं, रैंकर, ठीक है, घृणा करना, जलना। रैकिश यानी कि स्मार्ट हैंडसम, तो रैकिश। और उसके बाद रेस्पाइट, तो आराम का टाइम, आराम के टाइम में लोग क्या करते हैं, स्प्राइट पीते हैं, ठीक है। सारे वर्ड याद हो गए। अब आप यहाँ पे वापस, तो रेडोलेंट का मतलब खुशबू आना किसी से, रैबिड का मतलब हाँ उग्र हो जाना बड़ा, रैबिड तो गुस्से में आ गया। रैंकर का मतलब समझदार हैं सारे, तो रैंकर का मतलब अपना क्या निकला था, तो रैंकर से लोग क्या करते हैं, शत्रुता करते हैं, घृणा करते हैं। रैकिश स्मार्ट हैंडसम, और रेस्पाइट स्प्राइट पीते हैं आराम करने के टाइम में। तो सारे बड़े याद हो गए। अब आपके क्वेश्चन पे आओ। द मेडिसिन ब्रॉट अ डैश फ्रॉम द पेन, यानी कि मेडिसिन से जो था मरीज, उसको पेन से क्या मिली, आज़ादी मिली, मतलब पेन से उसको रिलीफ मिला होगा। तो यहाँ पे वही वर्ड देखते हैं। रेडोलेंट का मतलब तो था खुशबू, तो क्या उसको खुशबू मिलेगी, नहीं मिलेगी। रैबिड यानी कि क्या वो उग्र हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, नहीं। रैंकर क्या वो जलेगा दूसरों से, नहीं। रैकिश क्या वो हैंडसम हो जाएगा, नहीं। रेस्पाइट का मतलब क्या था, आराम मिलना, आराम, तो उसको क्या मिला, आराम मिला, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा सारे वर्ड कि किस तरीके से हमें सारे वर्ड को याद करना होता है। तो ये हमारे पास जितनी भी ट्रिक्स है वर्ड्स को याद करने की, आपको यही सीक्वेंस में आपको आगे अभी और बताता हूँ। जितनी भी चीज़ें हैं आपको ऐसे करके आगे मैं बढ़ाऊंगा अभी। तो सारे वर्ड आपको 10 के 10 याद हो गए होंगे। तो अगले वर्ड पे आते हैं हम। एक सेकेंड, चलो ठीक है। हाँ, अगला वर्ड देखो हमारे पास क्या आता है, कन्फ्लेशन। कन्फ्लेशन, इस वर्ड को जरा देखते हैं अब। इसकी मीनिंग क्या है, तो मिलाना, किसी चीज को क्या करना, मिला देना, कन्फ्लेशन कर देना, ठीक है। तो यानी कि मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट थिंग्स, किसी चीज को मिक्सअप करना, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक देखो क्या है। कॉर्नफ्लेक्स को याद करने की ये ट्रिक है, कीवर्ड मैंने दे रखी है कॉर्नफ्लेक्स। तो कॉर्नफ्लेशन, तो कॉर्नफ्लेक्स, तो कॉर्नफ्लेक्स को क्या करते हैं, मिल्क में मिक्स करते हैं। तो कॉर्नफ्लेक्स को मिल्क में मिक्स करके खाते हैं। तो कॉर्नफ्लेक्स याद जाएगा मिक्स करना, किसी चीज़ को मिक्स करना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। फिर आता है हाँ प्रेजेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, पूर्व ज्ञान। पहले से कोई चीज़ अगर आपको पता हो तो आप उसको प्रेजेंट कहते हैं। तो हैविंग और शोइंग नॉलेज ऑफ इवेंट बिफोर दे टेक प्लेस, यानी कि इससे पहले कि वो चीज़ हो आप पहले ही उसको बता दो कि भाई अब ये होगा, अब वो होगा, यानी कि पूर्व अनुमान। आप पहले से ही फॉरकास्ट करो चीज़ों को कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये सारी बातें जो बताते हैं उससे हम प्रिसाइन कहते हैं, यानी पहले से ज्ञान रखने वाला। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो आप यह देखो। तो यहाँ पे आपको याद रहेगा क्या, सेंट से याद हो जाएगा, कीवर्ड उसका सेंट लगा के प्रेजेंट। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ये है फॉग, क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है, ठीक है ना। तो ये फॉग है हमारे पास, जिससे कि आपको ये ट्रिक बन गई कि फॉग जो है वो सेंट होता है, और फॉग लगा करके हमारे जो सल्लू भाई हैं ये क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए, यानी कि सेंट लगा के प्रेजेंट हो गए। ये अपने डायलॉग में क्या बोलते हैं, मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम, यानी कि अभी वो काम हुआ नहीं है, ये काम होगा, फ्यूचर में होने वाला है। तो ये उसके लिए पहले से ही बता रहे हैं, पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं कि ऐसा मैं करूँगा, यानी कि ऐसा ये होगा कि मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम, ठीक है। और तुम्हारी आत्मा देखेगी लेकिन कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो प्रेजेंट, पहले से ज्ञान रखने वाला। तो यहाँ पे हमारी ट्रिक बन गई कि जो हमारे सल्लू भाई हैं सेंट लगा के क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं। तो सेंट से याद हो जाएगा प्रेजेंट। नेक्स्ट पे आते हैं इम्पिगन। तो यहाँ पे हमारे पास मीनिंग आ गई इम्पिगन। इसका मतलब क्या होता है, बहस करना, किसी से आर्ग्यू करना, किसी से क्या करना, आर्ग्यूमेंट करना, मतलब बेतुकी तरीके से आप जो है मान लो को किसी से बहस ही करने लग गए, वो आपके वेलफेयर के लिए कुछ कह रहा है, अच्छे के लिए कुछ कह रहा है, और आप उससे झगड़ने लग गए, तो क्या कर रहे हैं आप, उससे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट का मतलब इम्पिगन। तो यहाँ पे इसको याद करने की ट्रिक देखो क्या है। तो इम्पिगन, तो प्यूगन से याद जाएगा पंगा, ठीक है, प्यूगन से याद जाएगा पंगा। तो आई एम पंगा, आई एम इम्पिगन। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रखेंगे कि इस पंगा के लिए
ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये इम्प्यूगन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो ये क्या कहती है, इट्स माई चॉइस, ठीक है, या इट्स हर चॉइस, और ये कह रही है नो इट्स माइन, यानी कि मूवी तो इन्हीं की थी ना मैडम की। तो ये क्या कहती है, इट्स माई चॉइस, हर चॉइस। ये आपको याद होगा, अभी हाल फिलहाल में खूब ट्रेंडिंग में था ये, तो मैंने उसी से जोड़ करके बना दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये वोकैब विद ऑडियो विजुअल टेक्निक है, और कोशिश ये रहेगी कि कुछ ऐसे ट्रिक्स ली जाए जो आपको आसानी से दिमाग में फिट हो जाए। तो इम्प्यूगन से याद हो जाएगा कि आई एम प्यूगन, यानी आई एम पंगा। तो पंगा के लिए क्या कर रहे हैं, इम्प्यूगन कर रहे हैं, दोनों बहस कर रहे हैं। वो कहती है कि ये मेरी मूवी है, और ये कहती है नहीं ये मेरी मूवी है, तो दोनों इम्प्यूगन कर रहे हैं। तो नेहा एंड कंगना, नेहा ने कंगना से बहस करके पंगा ले लिया, यानी इम्प्यूगन कर लिया, ठीक है, बहस करके इम्प्यूगन ले लिया। तो बहस नहीं करना चाहिए किसी से भी, ठीक है। तो डोंट ट्राई टू मेस विथ एनीबडी, ठीक है, या डोंट ट्राई टू इम्प्यूगन एनीबडी, किसी से बहस मत करो। नेक्स्ट, एपोस्टिल, ये भी अच्छा वर्ड है, एपोस्टिल। एपोस्टिल का मतलब सोचो जल्दी से क्या होगा। सोचो ट्रिक, मीनिंग तो मैंने लिखी दी है, मैं कहता हूँ सोचो मीनिंग क्या होगी, और सोचते हो आप लोग, तो सर मीनिंग तो दिख रही है सामने। तो मीनिंग का मतलब, मेरे कहने का मतलब होता है ट्रिक बताओ, मीनिंग तो सामने है ही, क्या ट्रिक होनी चाहिए, सोचो। चलो सोच लिया, मैं बताता हूँ अब आपको इसकी ट्रिक क्या होती है एपोस्टल की। पोस्टल से या आप कुछ ट्रिक निकलने वाली है, इसका मतलब होता है ईश्वर दूत, देवदूत, ठीक है, देवदूत। ये जनरली यूज किया जाता है भगवान वगैरह के सेंस में, जैसे कोई अपने आप को भगवान का दूत कहता हो, बाबा वगैरह जो पाखंडी बाबा होते हैं उनके ऊपर अगले ऐसे लिखना हो, ठीक है, तो अपोस्टल वर्ड याद हो सकता है वहाँ पे, ठीक है, जो कहते हैं मेरे को भगवान ने भेजा है, इस तरीके से। तो अ मैसेंजर ऑफ गॉड, इसकी मीनिंग क्या होती है, मैसेंजर ऑफ गॉड। ये ना 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 वो मत समझना एम एस जी, गड़बड़ कर दो, वो मत समझना मैसेंजर ऑफ गॉड, वो चीज़ अलग है, ठीक है, कहीं उसी को समझ लो आप, ऐसा नहीं है। तो इसकी ट्रिक क्या है, देखो, एपोस्टल को याद करने की ट्रिक क्या है, एपोस्टल ईश्वर दूत, तो कीवर्ड क्या है, अपन के पास पिस्टल, एपोस्टल यानी अपन के पास क्या पिस्टल है। अब आपके पास अगर पिस्टल आ जाएगी तो आप ही हो भैया भगवान। तो क्या ये आपको मूवी याद होगी, ये मूवी कौन सी है, सेक्रेड गेम्स का ये है सीन, जिसमें कि ये क्या कहते हैं हमारे गायतोंडे भाव, कि कभी कभी तो लगता है जैसे अपन ही अपोस्टल है, यानी कभी कभी तो लगता है जैसे अपुनिच भगवान है। तो यहाँ पे कभी कभी तो लगता है जैसे अपुनिच क्या है, अपोस्टल है। तो याद हो गया ट्रिक आपको। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए जो मैं इतनी मेहनत करता हूँ वो मेहनत रंग लाएगी और आपको सारे वर्ड याद होते चले जाएंगे। तो कभी कभी तो लगता है जैसे अपन ही अपोस्टल है, ठीक है। तो अपोस्टल से याद हो जाएगा अपुन पोस्टल या अपोस्टल ईश्वर दूत। तो अपुन के पास पिस्टल है, या तो अपुन ही अपोस्टल है। नेक्स्ट पे आते हैं, रेप्रोबेट, रेप्रोबेट, तो रैप, रोब और बेट, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड याद हो गया रेप्रोबेट। सोचो क्या ट्रिक बनेगी इसकी, मैंने तीनों को तोड़ भी दिया, वर्ड को मैंने 3 हिस्सों में तोड़ भी दिया, और अब आपको ट्रिक बन के दिख भी रही होगी। अब सोचो रेप्रोबेट क्या होना चाहिए। चलो अब मैं थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूँ आपको। रेप्रोबेट का मतलब होता है हुलीगन, बदमाश, एंड अनप्रिंसिपल्ड पर्सन, बदमाश टाइप का है, ठीक है। तो अब जो है इसको याद करने की ट्रिक क्या है, रेप्रोबेट, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो रैप से याद हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव, और रॉप से आ जाएगा रॉप्ड, ठीक है। तो कीवर्ड हो गया रैप और रॉप। ऐसे तो याद करने का तरीका ये भी है कि जो बदमाश होते हैं वो बड़ा ही रोप जताते हैं, बहुत सारे ट्रिक हैं, वो रैप करते हैं, रोप जताते हैं, ठीक है, ईट करते रहते हैं, हमेशा खाते पीते रहते हैं। तो जो बंदा बहुत ज़्यादा रैप करे और रॉप करे बहुत ज़्यादा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ईट करे, तो वो बदमाश होता है। खाना पीना बस, जैसे अभी के टाइम में सारे के सारे जो है बदमाशी बने घूम रहे हो, जिस टाइम में सारे अभी घर में बंद पड़े हैं अपने, ठीक है, लॉकडाउन के टाइम में सारे रेप्रोबेट हैं। तो मैंने तो एक नॉर्मल तरीके से बनाया है ट्रिक, क्या कि रैप से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कंपनी इज अ रेप्रोबेट हु रॉब्ड एवरीवन, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव है इस कंपनी का वो क्या है, रेप्रोबेट है, इसने सबकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया, ये बदमाश है, इसने सबके साथ क्या किया, फ्रॉड किया है, रॉब किया है इसने, ठीक है, रॉब का मतलब रॉब्ड किया है, सबका पैसा हड़प लिया। नेक्स्ट अब ये वर्ड आ गया हमारे पास, पहला है कन्फ्लेशन, इन्फ्यूजन,
प्रेजेंट और अपोस्टल और रेप्रोबेट। तो सारे वर्ड को एक बार फिर से आप लोग खुद से एक बार रिवाइज करो। मैं बता देता हूँ। कॉन्फ्लेशन, तो कॉन्फ्लेशन का मतलब क्या था हमारा? कॉन्फ्लिक्स, याद हो गया? कॉन्फ्लिक्स यानी कि मिक्स करना, ठीक है, मिक्स करना। उसके बाद अगला जो वर्ड आया हमारे पास वो क्या है? इंट्रिगन, तो इंट्रिगन पंगा, ठीक है, बहस करना। प्रेजेंट यानी पूर्वानुमान लगा देना, पहले ही किसी बात की वो कर देना भविष्यवाणी की ऐसा होगा वैसा होगा। अपोस्टल, तो अपन के पास पिस्टल है, अपोस्टल हो गया। और रेप्रोबेट, तो रैप रॉब, बदमाश, ठीक है। सारे वर्ड हमको हो गए याद। फिर से जान लेते हैं क्या पढ़ा हमने, सारे के सारे वर्ड्स को फिर से एक बार और। तो हमने सारी जो ट्रिक पढ़ी वो क्या थी? तो कॉन्फ्लेशन का मतलब हो गया कॉन्फ्लेक्स, मिक्स करना। इम्प्यूगन, पंगा, ठीक है, बहस करना। रिप्रेजेंट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का मतलब होता है सेंट, सेंट लगा के उसने क्या किया? रिप्रेजेंट किया कि मारेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम, पूर्वानुमान लगा रहा है, पहले से उसकी भविष्यवाणी कर रहा है। अपोस्टल, अब उनके पास पिस्टल है, चलो अपुनिच भगवान है। और रेप्रोबेट, तो रैप और रोब, ठीक है, ये कौन करता है? बदमाश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे वर्ड याद हो गए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। अच्छा, अगले पे आते हैं हम जरा, एक मिनट। अगला वर्ड हमारे पास ये आया, चलो फटाफट से आप इसको भी एक बार पढ़ लो। रात भर आज नींद पूरी नहीं हुई, 4 बजे सोया, फिर 8 बजे उठ भी गया, 4 घंटे की नींद ली है, तो थोड़ी आँखें भारी भारी लग रही है। ये ट्रिक्स बनाना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए आपकी क्लासेस थोड़ा लेट लेट आपके पास पहुँच रही है। चलो, चाशनी, तो इसकी मीनिंग क्या निकलती है? तो दंड देना, किसी को पनिश करना, ठीक है। जब हम किसी को पनिश करते हैं तो हम कहते हैं चाशनी। तो हम इसके लिए क्या ट्रिक बना सकते हैं? अच्छा, मैं ट्रिक आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप पहले 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, सोचिए क्या ट्रिक होनी चाहिए। चलो, कोशिश कर ली, अब मैं देता हूँ। देखो, चाशनी का मतलब होता है दंड देना। अब आपके सामने है पूरा का पूरा सीन बना हुआ, आपके सामने स्लाइड है सारी, अब आप खुद देखो। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि ये कुछ लोग हैं जो दंगा कर रहे हैं, ठीक है। अब दंगा कर रहे हैं किस नाम पे? तो कास्ट नाम पे। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी मीनिंग क्या थी? दंड देना। तो यहाँ पे इसका जो कीवर्ड है, इसका जो की टर्म है, वो उससे ही हमारा ये असली मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि कास्ट, कास्ट, कास्ट से बन गया कास्ट। जो हमारे कास्ट कास्ट करने वाले होते हैं ना, कास्ट कास्ट करने वाले को सज़ा देनी चाहिए, यानी कि क्या देनी चाहिए? कास्टिंग करना चाहिए, दंड देना चाहिए उनको, ठीक है, पनिश करना चाहिए। तो कास्ट से बन गया कास्ट, तो कास्ट कास्ट करने वाले को कास्टिंग करना चाहिए। हमेशा वो बस कास्ट कास्ट करते रहते हैं, देश के अंदर कास्ट कास्ट नहीं करना चाहिए, जाति पाति नहीं। अगला वर्ड है वॉर मॉन्गर, बताओ जल्दी। वॉर मॉन्गर, वॉर मॉन्गर, सेकंड, यस, वॉर मॉन्गर यानी कि युद्ध की आग भड़काने वाला। यहाँ पे तो देखो टर्म में ही हमारे पास आ गया भैया, युद्ध वाला वर्ड है, तो वर्ड में भी आ रहा है वॉर। सोचो ट्रिक क्या बनेगी। मैंने जो ट्रिक बनाई है वो तो आपको मैं सिखा ही दूंगा, आप अपने बारे में भी सोचो अपनी तरफ से कि आपको क्या लगता है ट्रिक के बारे में, कि क्या ट्रिक होनी चाहिए। चलो मैं समझा देता हूँ। तो वॉर मॉन्गर का मतलब हो गया, ट्रिक है इसकी ये, वॉर मॉन्गर, युद्ध की आग भड़काने वाला। तो इसका आंसर क्या आ गया? कीवर्ड वॉर मांगने वाला। जैसे ही आपके सामने फोटो है जिसमें एक भाई साहब हैं, कौन है? हिटलर, नाम तो सभी ने सुना होगा, नाजी। तो यहाँ पे जो हिटलर भाई साहब हैं वो क्या करते थे? दंगे भड़काने तक के बयान देते थे। तो वॉर मांगने वाला हिटलर वॉर मॉन्गर था, यानी कि इसके कारण जो है वर्ल्ड वॉर तक हो गया था। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि वर्ल्ड वॉर तक का वो हो गया था सीन। तो ऐसे में यहाँ पे हमारे पास ये जो ट्रिक है याद हो जाएगी कि वॉर मांगने वाला हिटलर कैसा था? वॉर मॉन्गर था। तो वॉर मांगने वाला वॉर मॉन्गर, ट्रिक से आपको अच्छे से याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, मेल्फिसेंट। बताओ मेल्फिसेंस, ट्रिक सोचो क्या होनी चाहिए। इसका मतलब होता है दुराचार, दुष्कर्म या गलत काम कह सकते हो, ठीक है, रॉन्ग डूइंग, रॉन्ग डूइंग स्पेशली बाय द पब्लिक, बाय पब्लिक ऑफिशियल्स। बताओ ट्रिक याद कर लो। वो
ट्रिक याद मैं कराता हूँ अभी, आप सोचो पहले। मेलेफिसेंस, चलो ट्रिक याद हुई, आगे चलूँ। वर्ड याद हो गया होगा तो मैं ट्रिक पे आ जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये ट्रिक बन गई, ये भी। तो मेलेफिसेंस, इसका मतलब दुराचार या दुष्कर्म यानी गलत काम। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या कहता है, माल फसाना। किसी का कीवर्ड है इसका, माल फसाना। ठीक है, थोड़ा सा फनी है, माल फसाना। तो जैसे अक्षय कुमार है, एक मूवी है मुझसे शादी करोगी, उसका ये सीन है कि एक किसी एक्टर को देखता है, शायद वो कौन थी, दीपिका पादुकोण थी, नहीं प्रियंका चोपड़ा शायद, हाँ। तो ये उनको देख करके ये खिड़की से क्या कहता है, क्या माल है यार, तो ये कहते हैं अवैध दुराचार, ऐसा मत कर। तो किसी और का माल फसाना इज अ मेलेफिसेंस। ठीक है, तो माल फसाना, मेलेफिसेंस, तो आपको वर्ड याद हो गया होगा। तो माल फसाने से वर्ड याद हो गया आपको मेलेफिसेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे वर्ड याद करने हैं। आगे एक बार अभी रिवीजन करा दूंगा तो सब दोबारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा बेलेगर। चलो बेलेगियर यानी घेर लेना। ट्रिक सोचो, ट्रिक 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 ट्रिक, ट्रिक्स इंग्लिश में बड़ी काम आ जाती है, खासकर आपका जो रैंकिंग आता है, जब आप रैंकर बनते हैं और आपकी रैंकिंग आती है, तो वहाँ पे भी चीज़ समझने वाली है, जानने की कि आप में कितना दिमाग है। एग्जामिनर को इससे कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ इससे मतलब होता है कि आपने कितना स्कोर किया है। सबसे फैक्ट बता रहा हूँ मैं। जैसे आप देखिए कि जब आप जो है डी जेट का या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम देते हो, एंट्रेंस का भी, तो वहाँ पे इस बिहाफ पे थोड़ी देखा जाता है कि आप में टैलेंट कितना है, आप में नॉलेज कितनी है, बस वोकैब याद नहीं थी इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ये नहीं देखा जाएगा। वहाँ तो बस ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका मार्क्स आ रहा है, जिसके मार्क्स बन रहे हैं, बस उसका सिलेक्शन है, उसी को एडमिशन मिलेगा, उसी को आगे प्रोसीडिंग मिलेगी। लेकिन जिसको वहाँ पे मतलब ऐसी उस चीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, या ये कह लो कि ग्रामेटिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग था लेकिन वोकैब में कमज़ोर था, या वोकैब वो रट रट के याद करता था लेकिन फिर भी कभी याद नहीं हुए, याद हुए भी तो इक्का दुक्का याद हो गए, बाकी याद ही नहीं हुए कभी भी उसको। तो ऐसे में इस तरीके से जब हम याद करते हैं तो क्या होगा ऐसे में कि हमारे वो याद करने का जो प्रोसेस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हम रट रहे हैं बैठ करके, और वो हमारा जब ट्रिक से याद नहीं हुआ ना, कोई लिंक नहीं हमें मिला, तो हम भूल जाएंगे। जैसे मान लो मैं वर्ड कहता हूँ इम्पैकेबल, का मतलब होता है बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, तो आप कब तक याद रख लोगे। डेसोलेट का मतलब होता है बर्बाद कर देना, कब तक याद रखोगे। लेकिन वही अगर मैं आपको वर्ड याद करा दूँ, डेसोलेट को ट्रिक से बना दूँ, मेलनकली को ट्रिक से बना दूँ, कि जितने भी वर्ड्स हमारे पास ऐसे ऐसे होते हैं जो हमने पहली बार सुने होते हैं, अगर हम इन सारे वर्ड्स को ट्रिक पे ला करके खड़ा कर दें, तो आपको भले वो वर्ड भूल जाओगे लेकिन वो ट्रिक नहीं भूलोगे। अभी मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि अभी तक मैंने जितना आपको वर्ड सिखाया है ना, अभी जितने भी मैंने आपको ट्रिक सिखाए हैं, अभी मैं एक भी आप उनमें से पूछ लूँगा, आप फटाक से आंसर दोगे कि इसकी मीन इसकी क्या है हिंदी, ये है, इसकी हिंदी क्या है, तो ये है। आप जल्दी जल्दी उसके आंसर देने लग जाओगे, ये मुझे विश्वास है। अभी तक हमने जितने वर्ड्स पढ़े हैं उसमें से तो आप ज़रूर दे दोगे। तो वही चीज़ है कि अगर इंग्लिश में कुछ सीखना है या मार्किंग लेनी है तो हर तरीके से आपको तैयार रहना है। ठीक है, सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं, स्मार्ट वर्क भी करना है। ठीक है, चलिए खैर अपने वापस मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास था वर्ड बेलेगियर। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या होती है, कवर, किसी को घेर लेना। ठीक है, ऑक्यूपाई कर लेना, या वहाँ पे चले जाना, उसको बाहर ना आने देना, घेर लेना उसको चारों तरफ से। तो जैसे आपने सुना होगा डॉन मूवी है, डॉन अमिताभ बच्चन की थी, फिर शाहरुख खान ने रीमेक बनाई उसकी, फिर डॉन 2 भी आई थी, आपको याद होगा। तो डॉन मूवी से आपको ये याद हो सकता है कि इसमें एक डायलॉग था कि तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से क्या कर लिया है, घेर लिया है। तो अब वहाँ पे आप ये वर्ड कह सकते हो कि पुलिस ने डॉन को चारों तरफ से बैराग्योर कर लिया है, घेर लिया है। ठीक है, सराउंडेड हो गए हैं वो। इसकी ट्रिक पे आते हैं। तो बेलाघर, इसकी कीवर्ड पढ़ो सबसे पहले। तो कीवर्ड क्या निकली इसकी, बेलाघर यानी कि बिल्ली का घर, बेलाघर यानी बिल्ली का घर। तो वर्ड याद हो गया आपको, ट्रिक याद हो गई। तो बेलाघर से याद हो जाएगा बिल्ली का घर। तो अब देखो यहाँ पे आप जो है इसकी ट्रिक से फटाक से पता लगा लोगे कि कीवर्ड बिल्ली का घर यानी कि बिल्ली घर। ठीक है,
तो यहाँ आप देखो टॉम एंड जेरी बना हुआ है। एक हमारे पास टॉम है जो आपने बचपन में खूब देखा होगा, और एक होता था जेरी, ये भी आपने बहुत बार देखा होगा। ये टॉम एंड जेरी का शो किस किस को पसंद था बताना। मुझे तो भाई बहुत पसंद था ये, मैं तो अभी भी देखता हूँ कभी कभार मज़े लेने के लिए, ऐसे ही खाली बैठे बैठे। तो यहाँ बेलागर, तो ये हुआ क्या कि जैसे जेरी भाग के इसके अंदर आने की कोशिश करता है, ये क्या करता है, उसके घर को बेलागर कर लेता है, घेर लेता है। तो यहाँ यहाँ पे याद रख कैसे हो गया हमको कि बिल्ली ने चूहे का घर बेलागर कर लिया। तो बिल्ली ने चूहे का घर क्या कर लिया, बेलागर कर लिया। तो बिल्ली और घर बेलागर, मुझे उम्मीद हो रही है कि आपको ये साथ ही साथ में याद होते चले जाएंगे। तो बेलागर मतलब घेर लेना। नेक्स्ट वर्ड पे आता हूँ मैं, बताओ इसका मतलब क्या हुआ। रिकल्सिट्रेंट, ट्रिक सोचो, बड़ा लंबा वर्ड है ये, जल्दी से। ट्रिक, आज्ञा ना मानने वाला, यानी कि जो आपकी बात ना माने उसको रिकल्सिट्रेंट कहते हैं। ये खासकर वो जो अपने बच्चे जो है अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, तो माँ बाप क्या कहते हैं, बड़ा जिद्दी हो गया यार, ये बिल्कुल नहीं मानता, हमारी बातें नहीं सुनता, तो रिकल्सिट्रेंट हो गया बहुत ज़्यादा। तो रिकल्सिट्रेंट बताओ क्या बनेगा। चलो बढ़िया, 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, ठीक है, 10 सेकंड का टाइम है, मैंने टाइमर फिक्स कर दिया है, देखो। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो अब मैं बता देता हूँ, देखो रिकैल्सिट्रेंट, इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, इसकी मीनिंग तो आ गई, आज्ञा न मानने वाला, हैविंग एन ऑब्स्टिनेटली अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड। अब इसकी ट्रिक देखो यहाँ पे क्या है, तो रिकॉल हिम तुरंत, रिकॉल तुरंत, रिकॉल तुरंत, याद हो गया वर्ड, रिकॉल, रिकॉल्सिट्रेंट, रिकॉल हिम तुरंत, जल्दी से उसको कॉल करो, रिकॉल करना, तो यानी एक बार कॉल किया था फिर से कॉल करो। तो यहाँ पे ये बाबू राव जी है हमारे बाबू भैया, ये इसको फ़ोन करके कुछ बताते हैं, तो ये क्या कहता है, किसने टच किया उसको, याद होगा आपको कबीर सिंह मूवी का। तो ये क्या कहते हैं बाबू भैया, रख रख फ़ोन रख हलकट, ठीक है। तो ये जो रिकॉल हिम तुरंत, बिकॉज ही इज़ अ रिकल्सिट्रेंट, यानी कि उसको दोबारा कॉल करो, रिकॉल हिम तुरंत, बिकॉज ही इज़ अ रिकल्सिट्रेंट। तो रिकॉल हिम तुरंत, तो आपको ये वर्ड याद होगा सारे। रिकल्सिट्रेंट को कैसे याद करना था कि रख रख, ठीक है। ये जो इनका डायलॉग तो बड़ा फेमस है कि फ़ोन करके जब बोलता है ना कि मछली तो मैं मस्त फ्राई करके खा गया, ये वही है मूवी का, हेरा फेरी मूवी का है, और ये कबीर सिंह मूवी का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिकल्सिट्रेंट का आपको याद हो गया होगा, रिकॉल हिम तुरंत, तो आज्ञा न मानने वाला। अब एक बार इन सबको रिवीजन मार लेते हैं। टेस्टिंग, वारमोंगर, मेलफिसेंस, बेलेगर और रिकल्सिट्रेंट। तो सारे वर्ड्स की मीनिंग एक बार क्लियर कर लेते हैं फिर से। तो टेस्टिंग का मतलब क्या था, कास्ट करने वाले को कास्टिंग होनी चाहिए, भैया सज़ा मिलनी चाहिए। वॉरमोंगर, जो वॉर मांगता रहता है कि भैया आओ लड़ो मेरे से, तो आग भड़काने वाला। मेलफिसेंस, दूसरे का माल फंसाना, बहुत गलत बात, ठीक है, गलत काम। बेलेगर, बेलेगर समझ गए। तो बिल्ली ने चूहे का घर क्या कर लिया, बेलेगर कर लिया, घेर लिया। रिकल्सिट्रेंट, रिकॉल हिम तुरंत, जो आज्ञा न माने, आज्ञा न मानने वाला। सारे वर्ड आपको याद हो गए होंगे, तो मैं चाहूँगा कि एक बार हम फिर से रिवीजन मार लेते हैं पूरा, जितने भी हमने पढ़े हैं अभी तक में, उन सब को फटाफट से एक बार रिवीजन मार लेते हैं, ठीक है। चलो मैं सारे वर्ड्स के रिवीजन वाला सेट खोलता हूँ। चलो, स्किज्म का मतलब क्या था, फूट या मतभेद, और इसकी ट्रिक क्या थी, तो स्कीम, स्कीम से इन तीनों में क्या हो गया, स्किज्म हो गया, कि भाई जो है एक स्कीम के लालच में आकर के इन तीनों के बीच में फूट पड़ गई। अब वो इससे झगड़ रहा है, वो इससे झगड़ रहा है, वो उससे झगड़ रहा है, ठीक है। 21 दिन में पैसा डबल, ये वाली स्कीम थी ना, जोर जोर से बोल के सबको बता दे स्कीम, ये वही चीज़ थी। तो यानी कि वाद विवाद हो जाना, फूट पड़ जाना। फिर आता है एब्रेशन, तो एब्रेशन की ट्रिक सोचो क्या थी। अब राशन, राशन जो उसको नहीं मिला तो वो क्या हो गया, पागल हो गया। तो वो वही है, एकदम से वक्त पलट दिया, जज्बात पलट दिए, ज़िंदगी पलट गई, ये वही वाला है, ठीक है। मजाक हो रहा है, ये मजाक हो रहा है, ये वही चीज़ थी, ठीक है। तो यानी कि बुद्धि भ्रंश हो जाना, तो खोपड़ी घूम जाना। नेक्स्ट, एक्यूरेट,
एब्ड्यूरेट, तो एब्ड्यूरेट का मतलब हो गया जिद्दी होना, ठीक है। एब्ड्यूरेट का मतलब क्या हो गया, जिद्दी होना। और ट्रिक क्या थी इसकी, याद होगी आपको, तो स्टबर्न यानी कि रेट कम कर दो, ठीक है। वो रेट कम कराने के पीछे क्या हो गया, एब्ड्यूरेट हो गया, जिद्दी हो गया। देख रहे हो कैसे चेहरा करके खड़ा हो गया, इतने रेट में नहीं खरीदना, जिद्दी है ये, ठीक है, एब्ड्यूरेट है। नेक्स्ट आता है बोम्बास्टिक, तो बोम्बास्टिक को कैसे याद करें, गुड, तो बोम्बास्टिक तो बॉम्ब और स्टिक, ठीक है, बोलते रहना मेरे साथ ही साथ में। बोम्बास्टिक को याद करने की ट्रिक क्या थी, बॉम्ब और स्टिक, तो बॉम्ब से क्या आता है, धुआं, धुआंधार बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं सॉलिसिज्म, सॉलिसिज्म, तो शोले से याद हो गया था वर्ड कि हम अंग्रेजों के ज़माने के टेलर हैं, तो वहाँ टेलर से आपको वर्ड याद हो गया होगा कि उसने गलती से गलत एम्प्रोप्रिएटरी मतलब गलत साउंड कर दिया, गलत प्रोनाउंसिएशन उसने अपने मुंह से निकाल दी, जिससे आपको याद हो गया होगा कि इसकी मीनिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो इसका सारा का सारा रिवीजन मार लेते हैं। स्किज्म का मतलब क्या है हमारा, तो स्किज्म का मतलब था स्कीम, और स्कीम मतलब फूट पड़ना। फिर एब्रेशन यानी कि राशन ना मिलने पे पागल हो गया, यानी कि अब नॉर्मल तरीके से व्यवहार करना। एब्ड्यूरेट, रेट कम करने के लिए जिद्दी हो गया। बॉम्बास्टिक, धुआंधार, और सॉलिसिज्म गलत प्रोनाउंसिएशन कर देना। फिर आता है अगला वर्ड कन्फ्लेशन, तो कन्फ्लेशन का मतलब क्या था, मिक्स कर देना, किसी चीज़ को क्या करना, मिक्स करना। कॉर्नफ्लेक्स, तो याद हो गया होगा आपको वर्ड कि भैया कॉर्नफ्लेक्स को मिल्क में क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, मिक्स करके इसको खाया जाता है। फिर अगला आता है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट यानी कि पहले से ही उसके बारे में जान लेना, कि पहले ही पूर्व अनुमान लगा लेना कि भाई ऐसा 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 हुआ होगा, तो प्रेजेंट, ठीक है, पहले से ही अनुमान लगा लेना, तो उसको हमने क्या कहा, प्रेजेंट कहा। नेक्स्ट वर्ड पे आए हम लोग, अगला, जैसे ये था ना ट्रिक, इसकी याद हो गई होगी आपको, पहले से अनुमान लगा लिया कि मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम, तो प्रेजेंट ट्रिक याद हो गई थी आपको। नेक्स्ट पे आता हूँ इम्प्यूगन, तो यहाँ पे इम्प्यूगन के लिए ट्रिक क्या बन गई थी, पंगा, याद आया, इम्प्यूगन यानी पंगा, तो यहाँ पे आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी। तो बहस करना, कि उसने जो है उस पंगा मूवी के लिए दोनों ने बहस कर लिया, जैसे आपके सामने ये है, इट्स हर चॉइस और नो इट्स माई चॉइस, तो यहाँ पे आपको याद हो गया कि दोनों ने क्या कर लिया, बहस कर लिया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं अपोस्टल, तो अपोस्टल को याद करने की ट्रिक हमारे पास क्या थी, तो अपोस्टल को याद करने की ट्रिक हमारे पास क्या थी, तो अपुन के पास क्या है, पिस्टल है, तो अपुन ही ईश्वर दूत है, मैसेंजर ऑफ गॉड है, तो यहाँ पे हमारे पास ये था बना हुआ, तो गायटोंडे, तो कभी कभी लगता है जैसे अपुन ही अपोस्टल है, अपुनिच भगवान है, तो अपुन के पास पिस्टल है, तो अपुन ही अपोस्टल है, तो अपुन के पास पिस्टल यानी अपुन ही अपोस्टल, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ता हूँ, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, रेप्रोबेट, तो रैप और रोब, रैप और रोब, ठीक है, वो जो रैप करते हैं ना बिल्कुल ये गली बॉय टाइप में, रैप और रोब, और खाते ही रहते हैं, तो हो गए कौन, बदमाश। तो इसका भी ट्रिक मैंने आपको बता दिया था, लेकिन दूसरे तरीके से बताया था, तो इसकी रिवीजन, कॉन्फ्लेशन, तो पहला वर्ड है हमारे आगे कॉन्फ्लेशन, तो कॉन्फ्लेशन का मतलब क्या है हमारे पास, कॉन्फ्लेक्स करना, मिलाना, मिक्स करना। प्रेजेंट यानी पहले से ही अंदाज़ा लगा लेना किसी चीज़ का। इम्प्यूगन बहस करना, पंगा करना। अपोस्टल कि अपन के पास ही पिस्टल है तो अपन ही अपोस्टल है। रेप्रोबेट, रेप्रोबेट यानी बदमाश, ठीक है, रैप और रोप करने वाले क्या करते हैं, रेप्रोबेट होते हैं, ठीक है। और आखिरी जो था उसको भी रिवीजन मार लेते हैं, फिर हमारा पक्का क्लियर हो जाएगा सारा। चलो, यहाँ था हमारे पास कास्टिंग, तो कास्टिंग का मतलब क्या था, जो कास्ट करते रहते हैं पागलों की तरह, उनको तो सज़ा देनी चाहिए भाई, उनको तो दंड मिलना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, कि जो कास्ट करके दंगा लगाते हैं। कास्ट से याद हो गया वर्ड कास्ट यानी पनिश करना, ठीक है, दंड देना। तो ये ट्रिक क्या थी इसकी, ये रहा, कास्ट करने वालों को सज़ा देनी चाहिए यानी कास्टिंग देनी चाहिए। अगला वर्ड आता है वॉरमॉन्गर, वॉरमॉन्गर, और ये तो ऐसा वर्ड है मैं जानता हूँ कि आप ये जीवन में नहीं भूल पाओगे। वॉरमॉन्गर है या एक दो और वर्ड हैं, इतने आसान वर्ड है, इतने आसान वर्ड है कि आप इसको लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो वॉरमॉन्गर, तो वॉरमॉन्गर की ट्रिक क्या थी, तो वॉर को मांगने वाला, वॉर को मांगने वाला इज अ वॉरमॉन्गर, तो वॉर मांगने वाला वॉरमॉन्गर होता है,
ठीक है। तो इसकी ट्रिक इसको याद करने की क्या थी, तो ये रहा हिटलर। हिटलर, तो हिटलर भाई साहब जो है वो क्या थे, वॉर मॉन्गर थे। उन्होंने पूरा वर्ल्ड वार करवा दिया, बताओ सोचो यार कितनी बड़ी बात है। तो वॉर मांगने वाले क्या हैं, तो वॉर मॉन्गर हैं। नेक्स्ट पे आते हैं मेल्फिसेंस। तो इसकी ट्रिक आपको याद हो गई होगी। तो मेल्फिसेंस का मतलब गलत काम करना, दुराचार, ठीक है। तो मेल्फिसेंस ट्रिक क्या है, तो माल फंसाना, मेल्फिसेंस माल फंसाना। तो इसको याद करने की ट्रिक हमारे सामने ये लिखी हुई है कि दूसरे का माल फंसाना या किसी और का माल फंसाना क्या होता है, मेल्फिसेंस होता है। जैसे हमारे पास ये है अक्षय कुमार, क्या माल है, और ये क्या कहते हैं, अवैध दुराचार। वो आपको याद होगा, ये हारमोनियम चच्चा, तो यानी गलत काम, ठीक है। माल फंसाना इज अ मेल्फिसेंस। नेक्स्ट आता है बेलीगर। तो बेलीगर की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, बिल्ली ने घर, बिल्ली का घर, यही कह लो बिल्ली ने चूहे का घर घेर लिया, तो यानी घेर लेना, किसी चीज़ को क्या कर लेना, कवर कर लेना, ठीक है। तो जाने ही नहीं दूंगा, ले भाई पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से बेलीगर कर लिया है, घेर लिया है। तो इसकी ट्रिक हमारे पास ये थी कि हमारे पास ये टॉम एंड जेरी है जो बचपन में हम खूब देखा करते थे। तो ये टॉम एंड जेरी के कॉन्सेप्ट पे ये हमारे पास बेलीगर। तो बिल्ली का घर, तो बिल्ली ने क्या किया, चूहे का घर क्या कर लिया, बेलीगर कर लिया, घेर लिया, चूहे का घर बेलीगर कर लिया यानी कि घेर लिया। लास्ट वर्ड आता है, लास्ट वर्ड आता है रिकल्सिट्रेंट। रिकल्सिट्रेंट, रिकल्सिट्रेंट हमारा क्या था, आज्ञा ना मानने वाला। देखो एक चीज़ मैं छोटी सी आपके साथ कहता चलूँ यहाँ पे, कि हम जितने भी वर्ड को याद कर रहे हैं, ये मेरा आपको सिखाने का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आप सिर्फ ये 10, 15, 20 याद कर लो और आप सिर्फ इतने से खुश हो जाओ। मेरा मकसद, आज तो मैंने आपको तकरीबन 20 याद करा है, लेकिन मेरा मकसद इतना ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपको एक नज़रिया ऐसा दे दूँ कि आपके अंदर एक क्रिएटिविटी आ जाए, कि आप इस तरीके के जितने हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स अपने आप क्रिएट करें। क्योंकि कई बार होता है ऐसा कि हमें दूसरे का पढ़ाया हुआ वो दूसरे के द्वारा बनाई हुई ट्रिक से ज़्यादा हमें अपनी पसंद आती है। जैसे मान लो मैंने भी आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई होगी, तो इनमें से कई सारे ऐसे ट्रिक होंगे जो आपने इससे भी आसान खुद बना लिए होंगे, इससे भी आसान ट्रिक आपने खुद बना ली होगी। तो वो अगर आपको आसान तरीके से याद हो रहा है तो मेरे लिए वो बेहतर है कि आप उसको खुद से भी पढ़ो और हमारे साथ भी डिस्कस करो, तो मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी उस चीज़ को देखते हुए। क्योंकि आप जब जिस चीज़ में खुद क्रिएटिविटी लगाते हो ना, वो ज़्यादा समय तक याद रहती है। अगर कुछ ट्रिक अगर ऐसी है जो मैंने बनाई है, तो वो किसी को याद होना हो, वो मेरे लिए पक्का है कि मेरे को याद हो गया होगा। मैं उसको, उस ट्रिक को जीवन में कभी नहीं भूल सकता, वो मैं लाइफ में उस ट्रिक को कभी नहीं भूल सकता। समझ रहे हो? तो वो चीज़ें जो होती है, वो ट्रिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे काम की हो जाती है। और एग्ज़ाम में मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एग्ज़ाम में ये नहीं देखा जाता कभी भी कि इसमें कितना दिमाग है, ये कितना टैलेंटेड है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, या अमीर घर से है या गरीब घर से है, कुछ नहीं। वहाँ तो भैया स्कोर करोगे तो आपका होगा, उसमें नाम आएगा, नहीं स्कोर करोगे तो फिर आप बाहर हो जाओगे। तो अगर आपको इन होना है, वहाँ सिलेक्शन पाना है, ठीक है, तो आपको स्कोर करना पड़ेगा, और स्कोर चाहे कैसे भी आए। अब वोकैब ग्रामर वाला पोर्शन है वो तो चलो हम समझ के कर लेंगे, यहाँ पे वहाँ पे समझने वाली चीज़ ज़्यादा आती है, सेंस लगाने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। लेकिन वोकैब में क्या करेंगे, वहाँ सेंस नहीं काम करता, वहाँ सिर्फ ट्रिक और ट्रिक, सिर्फ ट्रिक काम करेगी। तो जितना हो सके ट्रिक याद करें। आपको, आप एक पल को वर्ड भले ही भूल जाएंगे, वो ट्रिक का लिंक याद रहता है। जैसे अगर आपको जो मैंने पीछे वर्ड्स दिखाए, अगर आप टॉम एंड जेरी अगली बार देखोगे तो आपको बेलीगर याद आ जाएगा वर्ड, फटाक से आपको याद आ जाएगा कि बिल्ली घर यानी बेलीगर, बेलीगर से भी कुछ वर्ड बनता है घेर लेना, आपको जल्दी से याद आ गया। तो यही चीज़ें हैं कि आप जितना ज़्यादा खुद से रिलेट करते हो चीज़ों को, वो वर्ड्स आपको उतना ज़्यादा जल्दी और तेज़ी से आप पकड़ पाओगे और उतना लंबे समय तक याद रहेगा। तो इन्हीं चीज़ों को हम कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाएंगे आगे भी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन बातों को जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसको जितना हो सके और दोस्तों तक भी पहुँचाएँ, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है सीखने सिखाने का प्लेटफॉर्म, तो आप जो है जितना हो सके अपने दोस्तों तक ये चीज़ें पहुँचाएँ और अपने आप से भी, खुद से भी इतने क्रिएटिव हो जाएँ कि आप जो है एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा खुद से मेहनत करके, अपनी दम पे मेहनत करके और वर्ड्स को क्रिएट कर पाएँ। जब भी खाली टाइम मिले ना, जब भी, व्हेनेवर यू आर फ्री, जब भी आप फ्री है ना, तो आप कोई ना कोई वर्ड निकालो और पढ़ते रहो, वर्ड निकालो पढ़ते रहो, उससे रिलेट करते रहो, कुछ नया वर्ड बनाओ, कुछ नया वर्ड बनाओ, सोचो कि क्या वर्ड बन सकता है, सोचते रहो क्या वर्ड बनेगा, और नया 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 ऐसे वर्ड बनाते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके सामने बहुत सारे वर्ड होंगे। और डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपके लिए और बेहतर है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से भी आपको कई सारे वर्ड याद हो जाएंगे। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ।
हाँ, अपना वर्ड था अगला रिकल्सिट्रेंट। तो यहाँ पर रिकॉल हिम तुरंत, वो वाला वर्ड था ना, आज्ञा ना मानने वाला। तो जैसे ये था हमारे पास आज्ञा ना मानने वाला, ये कबीर सिंह है, किसी की बात नहीं मानते। नहीं जाऊँगा ना, बोला ना मतलब नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा, ये वही वाला था। तो कबीर सिंह बड़ा स्टबर्न टाइप का है। हाँ, इसकी एक जो मीनिंग होती है ना, वो स्टबर्न भी होती है। यहाँ मैंने शायद लिखी नहीं है, गुस्से है, जिद्दी टाइप, तो स्टबर्न भी कह सकते हैं। तो रिकॉल हिम तुरंत, क्योंकि ये क्या है, रिकल्सिट्रेंट है। तो रिकल्सिट्रेंट यानी रिकॉल हिम तुरंत। तो रिकॉल हिम तुरंत बिकॉज ही इज़ अ रिकल्सिट्रेंट। तो सारे वर्ड को एक बार रिवाइज कर लें। ये रहा, कास्टिंग का मतलब क्या हो गया, कास्ट करने वालों को क्या करें, कास्टिंग करो भाई, सजा दो इनको, जो बहुत ज़्यादा कास्ट करते रहते हैं। उसके बाद वॉर मॉन्गर, वॉर मांगने वाला, वॉर मॉन्गर होता है जो युद्ध भड़काता है। मेलिफिसेंस, गलत काम, मार फंसाना। बेलेगर, बिल्ली ने चूहे का घर घेर लिया। रिकल्सिट्रेंट, जो आज्ञा ना माने। चलो, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारे वर्ड आज की क्लास के याद हो गए होंगे, और मुझे ज़्यादा और आपको नहीं सिखाना समझाना पड़ेगा इनको याद कराने के लिए। आपके पास ट्रिक्स के भरमार लग चुके हैं, बहुत सारे वर्ड्स आज आपने सीख भी लिए हैं। इससे आप खुद से भी रिलेट करके और भी वर्ड्स बना सकते हैं। उसी तरीके से सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, नमस्कार। और इस टाइम में आप घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, स्टे सेफ, स्टे होम। और पूरा इंडिया मिलकर के अगर इस कोरोना के खिलाफ लड़ेगा तो हम ज़रूर जीतेंगे, और बहुत जल्दी ही सब कुछ हम ठीक कर देंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, सभी को धन्यवाद।